करण जौहर के घर कुछ दिन पहले एक पार्टी होती है कभी खुशी कभी गम को 20 साल पूरा करने को लेकर। लेकिन कभी खुशी कभी गम वाली ये पार्टी गम में बदल जाती है बहुत सारे सेलिब्रिटीज के लिए, जिसमें करीना कपूर, उसकी नौकरानी महीर कपूर, उसकी बेटी शनाया कपूर, सीमा खान जो सोहेल खान की पत्नी है, सलमान खान के घर से आती है, अमृता अरोरा जो मलाइका अरोरा की बहन है। और ये लोग जहां भी रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। उस बिल्डिंग के लोग परेशान हो गए हैं। हर घर में कोरोना की जांच की जा रही है, लोगों के घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है और बहुत सारे लोग कोरोना के शिकार भी पाए जा रहे हैं। ऐसे में जो कोरोना का ये केस है, ये करण जौहर के घर के पार्टी से जो फूटा है, ये कितना बड़ा विकराल रूप लेने वाला है ये कोई नहीं जानता है। ये सभी इस वक्त घर में कैद है और बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि कोई अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, कोई अपने पति से नहीं मिल पा रहा है, तो कोई जो पार्टियां होती है वो नहीं कर पा रहा है। इसी बीच बीएमसी को ये संदेह है, उनके दिमाग में ये बात चल रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें डर है कि कहीं इन सेलिब्रिटीज को कोरोना का नया वेरिएंट तो पकड़ नहीं लिया है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कहीं इसके शिकार तो नहीं हो गए ये लोग। तो इसके लिए इन्होंने अब इन सेलिब्रिटीज की एक नई जांच की है, जिस जांच का नाम है जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट। अब इसकी रिपोर्ट जो है वो 5 दिनों के बाद आ जाएगी, तो पता चलेगा कि इन्हें कोरोना हुआ था, जो पुराना वर्जन है वो हुआ था, या कोरोना का नया वर्जन जो कोरोना वेरिएंट का ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो हुआ है। अगर ये हुआ रहेगा तो ये वाकई में खतरे की घंटी है इस देश के लिए, बहुत बड़े खतरे की घंटी। क्योंकि कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो 150 का आंकड़ा पार करने के करीब आ चुका है। अगर यही हाल रहा तो जनवरी का अंत होते होते कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इस देश में पूरी तरह से फैल जाएगी और इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि 3-4 महीने और आपके बर्बाद हो जाएंगे, न जाने कितनी जिंदगी आ जाएगी। एक ऐसी भी बात कही जा रही है कि जब ये फैलेगा इंडिया में, दूसरे देशों में ये तेजी से फैल रहा है, अफ्रीका और यूके में तो बहुत तेजी से फैल रहा है। वहां पे यूके में तो 90,000 केसेस रोज के आ रहे हैं। अब वो कोरोना के हैं कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं ये नहीं पता, लेकिन केसेस बहुत मात्रा में आ रहे हैं, पूरी दुनिया में आ रहे हैं। तो इंडिया में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है तो ये आशंका जताई जा रही है कि हर रोज के 14 लाख केसेस आने तय है। अब सोच लीजिए कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट था, यानी कि सेकेंड वेव में हर रोज 4 लाख के केस आ रहे थे और उसमें कितनी मौतें हो रही थी, कितना नुकसान हुआ, ये बात हम सभी ने देख ही ली है। अब अगर 14 लाख केसेस आते हैं और अगर ये बहुत ज्यादा घातक हुआ, कितना घातक है ये किसी को नहीं पता, अगर होगा तो कितना होगा, कितना नुकसान करेगा, ये वाकई दहलाने वाला न्यूज है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी लेकर ये कहा जा रहा है कि लोगों की डबल वैक्सीन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट और ये वैक्सीन कितना एक दूसरे से लड़ते हैं ये भी देखना ज्यादा दिलचस्प होगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि बूस्टर डोज देने की भी बात कही जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही इस देश के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक बन सकती है। हम सरकारों को दोष दे देते हैं कि सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रही है, कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, ना हॉस्पिटल की, न इसकी, न उसकी, कुछ नहीं करी है। हम सरकारों पर सिर्फ दोष देते हैं। लेकिन आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप कोरोना के नियमों का कितना पालन करते हैं, कितना मास्क लगाते हैं जब बाहर निकलते हैं, कितना हाथों को सैनिटाइज करते हैं, कितनी दूरी बनाते हैं। हर कोई आप देखेंगे तो पाएंगे कि 100 में से 1 या 2 लोग ही मास्क लगाकर सड़कों पर निकलते हैं। बाकी लोग मास्क लगाते तो हैं, लेकिन मास्क उनके नाक के ऊपर नहीं होता है, उनके यहाँ पर टिका हुआ होता है। एक नया ही फैशन बन चुका है। शायद अधूरापन लगता है कि बिना मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ तक रखना और भी ज्यादा जरूरी है। जो सुरक्षा देगी वहां तक रखना जरूरी नहीं है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और बॉलीवुड से निकला ये कोरोना कहां तक फैलता है।